फ्रेंड्स, मेडिकल नर्स में चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। जो हमारी किडनी होती है वो बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है और हर एक सेगमेंट की अलग अलग ब्लड सप्लाई होती है। अगर हमारी किडनी में कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें कोई भी किडनी का एक स्पेसिफिक पार्ट रिमूव करना हो तो सबसे पहले हमें उस पार्ट की ब्लड सप्लाई होती है वो कट करनी होती है, दैन उसको हम रिमूव करते हैं। उसके लिए हमें इसकी ब्लड सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहले हमारी होती है एब्डोमिनल अरोटा। ये हमारी जो अरोटा होती है उसकी ब्रांच होती है। जो हमारी अरोटा होती है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की। ये हमें देती रीनल आर्टरी। अब जो हमारी रीनल आर्टरी हमारी किडनी के अंदर इंटर करती है वो 5 सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। 5 सेगमेंटल आर्टरी में इसलिए डिवाइड होती है क्योंकि हमारी किडनी 5 सेगमेंट में डिवाइड है और हर एक सेगमेंट को एक एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी। आगे हम देखते हैं कि जो एक सेगमेंट है वो कैसे डिवाइड होता है, कैसे सप्लाई करता है। तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है वो लोबुलर आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। देन वो डिवाइड हो जाता है इंटरलोबल आर्टरी में। इंटरलोबल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है आर्क्वेट आर्टरी में। आर्क्वेट आर्टरी फर्दर डिवीज़न होती है इंटरलोबुलर आर्टरी, और इंटरलोबुलर आर्टरी हमें देती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब आपने 2 टर्म सुनी होंगी, आर्क्वेट आर्च। आर्क्वेट आर्च हमारी जो होती है वो डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी है ना, उसकी एक आर्च होती है। जो हमारा फुट होता है वहाँ पे हमारी एक आर्टरी होती है, उसकी आर्च है। और एक आपने नाम सुना होगा एंगुलर आर्टरी। एंगुलर आर्टरी होती है हमारी जो फेशियल आर्टरी है उसकी जो टर्मिनल ब्रांच होती है। आइए अब हम इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। जो एब्डोमिनल अरोटा है वो हमें देती है रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी 5 सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। अब हम ये पढ़ रहे हैं ईच सेगमेंटल आर्टरी एक एक का। ये सबसे पहले होती है लोबुलर आर्टरी, देन वो देती है हमें इंटरलोबल आर्टरी, फिर वो देती है हमें आर्क्वेट आर्टरी, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी और फिर एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये हमारी कहाँ चली जाती है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, हमारा जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, जो हमारी किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारी किडनी की, उसी का पार्ट है ये। फिर देता है हमें एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होकर देती है हमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा। पेरिट्यूबल कैपिलरीज हमें किस में देगी, जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर। और वासा रेक्टा किस में होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन होते हैं। हमारे नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। देन हमें मिलता है इंटरलोबुलर वेन, फिर हमें आगे आती है आर्क्वेट आर्टरी, फिर आगे आता है इंटरलोबर वेन, आर्क्वेट वेन है हमारी, फिर इंटरलोबल वेन है, फिर रीनल वेन है। रीनल जो वेन होती है वो हमारी किस में ड्रेन करती है, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। और इन्फीरियर वेना केवा कहाँ जाती है, हमारे हार्ट के अंदर। हार्ट में भी कहाँ पे, राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे इसको ड्रेन कर देती है। फर्दर जो हार्ट में के थ्रो राइट में, फिर लेफ्ट फिर हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर लेफ़्ट साइड हमारे हार्ट में आता है, फिर फर्दर बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ये हम जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।